हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और अभी मैंने एक एंट्री देखी यहाँ पर और मैं एंट्री बना लेता हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं आपको एनालिसिस बताऊँगा कि ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पोजीशन बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मार्क कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं 1:3 का टारगेट रखता हूँ। और अब हम देखेंगे कुछ देर बाद कि हमारी ये ट्रेड क्यों चलेगी और इसके पीछे के क्या कारण थे। थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, इस वक्त टाइम आप देख सकते हो, उधर कोने पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे 11:56 हो रहे हैं और ट्रेड लिए हुए में काफ़ी समय हो गया। और इस वक्त देख रहे होगे आप, हमारा टारगेट जो है पूरा पूरा हिट हो चुका है। अब मैं इसका एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड लेने की वजह क्या थी। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं कि प्राइस एज अ राउंड हो रहा था। प्राइस इस तरीके से राउंड हो रहा था, इस तरीके से। जैसे ही प्राइस ने इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया, यार इनकी लोअर हाई को ब्रेक किया इस जोन पर, तो मेरा ऐसा बिल्कुल मानना था कि प्राइस यहाँ से पहले एक जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको फिल करेगा। देन बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही हुआ और कैंडल बना के ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये था कि जो बायर हैं वो इंटरेस्टेड हैं प्राइस को ऊपर ले आने के चक्कर से, प्राइस को ये ऊपर लेके जाना चाहते थे और एज इट इज़ वैसे ही हुआ। तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि अगर हम थोड़े से टाइम फ्रेम को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि जो यहाँ पे इस जो ये कैंडल है आपको दिख रही होगी। सबसे पहले मेरे को ड्राइंग्स को रिमूव कर दूँ ऐसे। हाँ, अब आप देखो तो जो प्रीवियस कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है ब्लैक वाली, ये सेलिंग कैंडल जो दिख रही है, इसको इसने ओवरटेक कर लिया। यानी कि ये जो कैंडल है ये हाई वॉल्यूम की है, ठीक है। ये हाई वॉल्यूम की, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। तो मैं सिंपली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गया, वहाँ देखा हाँ कंटिन्यू रैली हो रही है। देन प्राइस क्या यहाँ से राउंड अप लेगा, तो यहाँ पे देखा कि प्राइस एक्शन से यहाँ पे हमारा जो पीओसी लेवल था उस जोन से यहाँ पे हुआ डाउन गया। देन प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे और गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया। तो यहाँ पे सिंपली मुझे एक एरिया दिखा जो कि इम्बैलेंस एरिया हम बोल सकते हैं, या फेयर वैल्यू गैप भी आप उसे बोल सकते हैं, मैं इम्बैलेंस बोलता हूँ उसको, ठीक है। तो इसको फिल करने जाएगा, यही स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स का नियम है सारा। और जैसे ही मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे गया, तो मुझे सिंपली दिखा कि प्राइस में एक रैली प्राइस में ड्रॉप, बेस ड्रॉप था, यहाँ पे ड्रॉप था एंड बेस था यहाँ पर इस जोन पे, फिर एक ड्रॉप था। देन प्राइस ने इसको टेस्ट कर लिया था पहले ही। देन प्राइस कंटिन्यू उसी जोन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्राइस एज अ राउंड हो रहा था। प्राइस ऐसा राउंड हो रहा था और यहाँ फेयर वैल्यू गैप के बाद मैं समझ गया कि प्राइस अब यहाँ से शूट होने वाला, ऊपर होने वाला है। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आसार दिख रहे थे कुछ होते हुए। बार बार कैंडल इसी जोन के आसपास ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई और 1:3 का टारगेट हमने रखा और इजीली टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो गाइज, आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो जो आप पूछना चाहते हो। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।